बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस ये कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज उस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डेटाबेस आर्किटेक्चर जो सा उसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डेटाबेसेस आर्किटेक्चर में किस तरह नज़र आती हैं। डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर्स, इसमें हम सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर को देखेंगे, पैरेलल सिस्टम्स, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और नेटवर्क टाइप्स, इनको हम स्टडी करेंगे। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? ये सेंट्रलाइज्ड की टर्म आपने पहले भी यूज़ की होगी, जिसे हम कहते हैं मरकज़ी तौर पे कंट्रोल होना या सेंट्रलाइज्ड या मरकज़ बना देना। जैसे आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब है कि सारा जो निज़ाम है वो किसी एक जगह से कंट्रोल हो रहा है। रन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर कंप्यूटर सिस्टम्स, इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज होना, यानी किसी एक जगह से सब कुछ कंट्रोल होना। जनरल purpose computer system one to a few CPU and a number of devices controllers that are connected through a common bus that provides access to shared memory। तो ये एक जनरल पर्पस सिस्टम होता है सेंट्रलाइज, जिसमें आप i5, i7 या Xeon सिस्टम यूज़ कर लेते हैं और सिंपल नेटवर्क बना के आप उसके थ्रू ये आपका डेटा जो सा वो शेयर हो जाता है। इंडस्ट्री में आमतौर से ये सिस्टम जो सा ये यूज़ होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सिंगल यूज़र सिस्टम है ये। पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन डेस्कटॉप यूनिट सिंगल यूज़र यूजुअली हैज़ ओनली वन CPU एंड वन और टू हार्ड डिस्क। US में सपोर्ट ओनली वन यूज़र। और सिंगल यूज़र सिस्टम्स में क्या होता है, यानी जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये आप एक मेन सर्वर के साथ क्लाइंट्स जो उनसे वो कनेक्ट कर देते हैं, जिनके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगी होती है या दो हार्ड डिस्क ड्राइव्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मल्टी यूज़र सिस्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें मोर डिस्क, मोर मेमोरी, मल्टीपल CPUs एंड ए मल्टी यूज़र सर्वर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हु आर कनेक्टेड टू द सिस्टम विया टर्मिनल्स एंड often called server systems। सेंट्रलाइज सिस्टम की एग्जांपल आपके सामने है, डायग्राम आप देखें ज़रा। तो इसमें ये एक नेटवर्क बैकबोन हब है जिसके ऊपर CPU, डिस्क कंट्रोलर्स, USB कंट्रोलर्स, ग्राफिक अडाप्टर्स और मेमोरी, यानी एक ही जगह पे सब कुछ मौजूद है। ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक आपके पास सर्वर है और बहुत से दूसरे कंप्यूटर आमतौर से जो PC हैं वो इससे कनेक्ट हैं, यानी क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3, क्लाइंट नंबर 4 एंड सो ऑन। पूरा नेटवर्क है और सर्वर और क्लाइंट्स दोनों इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है और क्लाइंट्स नेटवर्क के थ्रू सर्वर से डेटा लेते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम, इसमें एक बैकएंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। बैकएंड वो जहाँ पे डेटा एक्चुअली मौजूद है और फ्रंट एंड वो एप्लीकेशंस होती हैं या टूल्स होते हैं जिनकी मदद से डेटा जो है वो एक्सेस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी बैकएंड ओरेकल है और फ्रंट एंड पे विजुअल बेसिक चल रही है। तो डेटाबेस फंक्शनलिटी में बैकएंड और फ्रंट एंड की टर्म जहन में रखें। बैकएंड मैनेजेस एक्सेस स्ट्रक्चर, क्यूरी, एवेल्युएशन एंड optimization, concurrency control and recovery, and front end consists of tools such as forms, report writers and graphical user interface facilities, or same like the interfaces between the front end and back end is through SQL or through an application program interface, जैसे आप API भी कहते हैं, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये SQL इंजन है, यहाँ पे SQL या API इंटरफेस है। ये फ्रंट एंड है जहाँ पे डाटा माइनिंग है, रिपोर्टिंग है, फॉर्म्स हैं, SQL यूज़र एक्सेट्रा मौजूद है।
और बैक एंड पे आपके पास एसक्यूएल इंजन और डेटाबेस चल रही है। और एडवांटेजेस ऑफ रिप्लेसिंग मेन फ्रेम विद नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर connected to backend server machines. Number 1, better functionality for the cost. अब जब मेन फ्रेम सिस्टम आपने हटा के उसकी जगह पे नेटवर्क सिस्टम लगाना है तो आपकी कॉस्ट कम हो जानी है, क्योंकि जो मेन फ्रेम है ये तो करोड़ों रुपए की मशीन है और उसके अगेंस्ट सिंपल नेटवर्क जो सा वो आपका 50, 60, 70 हज़ार 1 लाख रुपए में बन जाना। और फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेटिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिंग फैसिलिटीज़, ये भी बेनिफिट है। बेटर यूज़र इंटरफेसेस, यानी मेन फ्रेम की अपनी एप्लीकेशंस हैं, यूनिक्स चल रहा है और बहुत अच्छी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, एंड्रॉयड कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बना लिया और सेंट्रलाइज सिस्टम क्लाइंट सर्वर बना लिया तो इंटरफेस आप बहुत प्यारी बना सकते हैं। टच स्क्रीन एंड्रॉयड को बेशक उससे कनेक्ट कर दें। और इसी तरह ईजियर मेंटेनेंस, अब ज़ाहिर है जब आप सिंपल सिस्टम पे आएंगे तो उसकी मेंटेनेंस भी जो सी वो आसान हो जाएगी। सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर को आप देखें तो इसमें इसके जो 2 पार्ट्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन सर्वर है और डेटा सर्वर है। ट्रांजैक्शन सर्वर विच आर वाइडली यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स एंड डेटा सर्वर्स यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम्स। तो ये ट्रांजैक्शन सर्वर और डेटा सर्वर ये सेपरेट भी हो सकते हैं और एक ही सिस्टम के ऊपर आप दोनों भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन सर्वर्स क्या काम करते हैं? आल्सो कॉल्ड क्यूरी सर्वर्स सिस्टम्स और एसक्यूएल सिस्टम सर्वर्स। और इनका काम क्या है? क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एट द सर्वर एंड रिजल्ट्स आर शिफ्ट बैक टू द क्लाइंट। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन सर्वर। रिक्वेस्ट आर स्पेसिफाइड इन एसक्यूएल, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, या तो एसक्यूएल इंटरफेस होती है या एपीआई इंटरफेस, एंड कम्युनिकेटेड टू द सर्वर थ्रू अ रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी मैकेनिज्म। आरपीसी स्टैंड्स फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल। ट्रांजैक्शनल आरपीसीज अलाउ मेनी आरपीसी कॉल्स टू फॉर्म अ ट्रांजैक्शन, यानी एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारी आरपीसी या रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हो सकती हैं। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड है। ओडीबीसी is a C language application programming interface standard from Microsoft for connecting to server, sending SQL requests and receiving results। और इसके अलावा आप JDBC यूज़ कर सकते हैं जो कि जावा या सन कॉर्पोरेशन का स्टैंडर्ड है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी JDBC। ट्रांजैक्शन सर्वर प्रोसेस स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, a typical transaction server consists of multiple processes accessing data in shared memory। और server processes में these receives user queries, transactions, executes them and send results back, यानी request receive करता है और process करने के बाद results वापस भेजता है। Processes में भी multi-threaded, यानी एक ही प्रोग्राम कई पार्ट्स में लॉन्च हो सकता है, allowing a single process to execute several user queries concurrently। यानी एक प्रोसेस है लेकिन क्योंकि वो मल्टी थ्रेडेड है और हर थ्रेड में एक क्यूरी है। टिपिकली मल्टी थ्रेडेड सर्वर्स प्रोसेसेस। इसके अलावा लॉग मैनेजर प्रोसेस है। मोर ऑन दिस लेटर, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कि लॉग मैनेजर प्रोसेस क्या है, कि जो रिक्वेस्ट को रोक लेते हैं और काम करने के बाद प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो लॉग मैनेजर बाकी प्रोसेसेस के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल कर देता है। इस तरह डेटाबेस राइटर प्रोसेस है। आउटपुट मॉडिफाइड बफर ब्लॉक्स टू डिस्क ऑप्टिमली। तो डेटाबेस राइटर जो सा प्रोसेस है ये डेटाबेस पे डेटा को राइट करने में मदद देता है। इसी तरीके से लॉग राइटर प्रोसेस है, जो लॉग जो सा वो राइट करेगा। लॉग क्या होते हैं कि हर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड। और इस तरह चेक पॉइंट प्रोसेस है। अब ये होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम पीरियडिकली हम डेटाबेस के जो इंस्टेंसेस हैं उनके इमेजेस को स्टोर करते हैं जिन्हें चेक पॉइंट्स कहा जाता है। तो चेक पॉइंट्स जैसे 12 बजे चेक पॉइंट बना, 1 बजे चेक पॉइंट बना, 2 बजे चेक पॉइंट बना, तो फिर
अगर हम फॉर एग्जांपल 2 बजे देखें कि डेटा में प्रॉब्लम आ गई है तो हम 1 बजे वाले चेक पॉइंट पे वापस जा सकते हैं। और इसी तरह से प्रोसेस मॉनिटर प्रोसेस है, प्रोसेस मॉनिटर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो प्रोसेसेस को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर अदर प्रोसेसेस एंड टेक्स रिकवरी एक्शन इफ एनी ऑफ द अदर प्रोसेसेस फेल। तो ये डेफिनेशन आपने सारी याद करनी है, ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसेस। ये डायग्राम आप देख लें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दरमियान में देखें आपके पास एक बफर पूल है, एक लार्ज एरिया जिसमें काम होगा। क्यूरी प्लान कैश आपके पास है, लॉग बफर है, लॉग टेबल है। ये यहाँ पे आपकी डेटा डिस्क पड़ी है और यहाँ पे लॉग डिस्क पड़ी जिनके ऊपर लॉग आएगा। तो डिस्कों के ऊपर डेटा बेस राइट प्रोसेस लिखेगा और लॉग राइटर प्रोसेस लॉग डिस्क के ऊपर लिखेगा। और ये दरमियान में चेक पॉइंट नोट हो रहे हैं। ये शेयर्ड मेमोरी है सारी, यानी कोई भी प्रोग्राम इस मेमोरी को यूज़ कर सकता है। प्रोसेस मॉनिटर प्रोसेसेस को मॉनिटर करेगा और लॉग मैनेजर जो सा ये जब काम हो रहा होगा, कोई एक प्रोसेस चल रहा है तो उसको उतनी देर में प्रोसेस को लॉक कर देगा। और यूज़र प्रोसेसेस यहाँ से आएंगे सर्वर प्रोसेस की तरफ, और इस तरह यूज़र प्रोसेसेस JDBC के थ्रू और ये यूज़र प्रोसेसेस ODBC या ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू आएंगे। और ये JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जो कि सन का ऑपरेशन या जावा वालों की का स्टैंडर्ड है, और ODBC माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड है। ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसेस में शेयर्ड मेमोरी कंटेन्स शेयर्ड डेटा, जिसमें बफर पूल होगा, लॉग टेबल होगा, लॉग बफर होगा और कैश क्यूरी प्लान होगा। इसके अलावा ऑल डेटाबेसेस प्रोसेसेस कैन एक्सेस शेयर्ड मेमोरी, यानी डेटाबेस के सारे प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। To ensure that no processes are accessing the same data structure at the same time, database system implement mutual exclusion using other operating system semaphores or atomic instructions such as test and set। ये दो मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूशन से बचा जा सके। To avoid overhead of inter-process communication for log request grant, each database process ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन दी लॉग टेबल। यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि एडिशनल मेमोरी जो सी वो ज़ाया होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, यानी दो प्रोसेसेस जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एडिशनल मेमोरी ज़ाया होती है। उसको इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग रिक्वेस्ट टू लॉग मैनेजर प्रोसेसेस उसको रोक लिया जाता है ताकि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ओवरहेड जनरेट ना हो। लॉग मैनेजर प्रोसेस स्टिल यूज फॉर डेडलॉक डिटेक्शन, जो लॉग मैनेजर है उसको डेडलॉक डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। डेडलॉक मीन के जब प्रोसेसेस जो से वो आमने सामने आ जाए और काम रुक जाए। जो डेटा सर्वर्स हैं ये क्या काम करते हैं? यूज इन हाई स्पीड लाइन्स इन केसेस वेयर द क्लाइंट्स आर कंपेरेबल इन प्रोसेसिंग पावर टू द सर्वर टू द टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड आर कंप्यूट इंटेंसिव। डेटा आर शिफ्ट टू क्लाइंट्स वेयर प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड एंड देन शिफ्ट रिजल्ट बैक टू द सर्वर। डेटा सर्वर पे सिर्फ डेटा स्टोर होता है और कुछ भी नहीं। दिस आर्किटेक्चर रिक्वायर फुल बैकएंड फंक्शनैलिटी एट द क्लाइंट्स यूज्ड इन मैनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम्स। इश्यूज क्या हैं इसके? पेज शिपिंग वर्सेस आइटम शिपिंग, यानी पार्ट्स में जाना है या पूरी आइटम में जाना है। इसके अलावा लॉकिंग, डेटा कैचिंग और लॉग कैचिंग, ये इसके इश्यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा पेज शिपिंग वर्सेस आइटम शिपिंग को आप देखें, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ शिपिंग वर्सेस मोर मैसेजेस, ये आइटम शिपिंग होगी। और जो पेज शिपिंग है ये स्मॉलर यूनिट ऑफ शिपिंग। वर्थ प्री फैचिंग रिलेटेड आइटम्स लॉन्ग विद रिक्वेस्ट देम। प्री फैचिंग मीन के काम से पहले डेटा अवेलेबल कर देना। पेज शिपिंग कैन बी थ्रू ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ प्री फैचिंग। और लॉकिंग में overhead of requesting and getting log from server is high due to message delay, ये हो सकता है। Can grant logs on request and pre-fetched items with page shipping transaction is granted lock on whole page। और इसी तरीके से lock on a pre-fetched item can be called back by the server and returned by the client transaction if the pre-fetched item has not been used। और इसी तरीके से logs on the page can be de-escalated to
locks on items in the page when there are log conflicts. Locks on unused items can then be returned to server. ये डेफिनेशंस हैं, ये सारी आपको आनी चाहिए, रट्टा ही लगाना आपने, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा और ये बल्कि भेज चुका हूँ आपको, गूगल क्लासरूम देखें, उस पर ये नोट्स आपको आए हुए हैं. डेटा कैचिंग कैन बी कैरिड एट क्लाइंट्स इवन इन बिटवीन ट्रांजेक्शंस एंड बट चेक्स दैट डेटा इज अप टू डेट बिफोर इट इज़ यूज, जिसे हम कैश कोहेरेंसी कहते हैं. चेक कैन बी डन व्हेन रिक्वेस्टिंग लॉक ऑन डेटा आइटम. और लॉक कैचिंग क्या है? Logs can be retained by client system even in between transactions. Transaction can acquire carried log locally without contacting server, and server calls back log from clients when it receives conflicting log requests. Client returns log once no local transaction is using it, or is similar to de-escalation but across transactions. तो इस तरह ये जो पैरेलल सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं. पैरेलल डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड मल्टीपल डिस्क्स कनेक्टेड बाय अ फास्ट इंटरकनेक्शन नेटवर्क. यानी इसमें प्रोसेसर भी मल्टीपल हैं और डिस्क भी मल्टीपल हैं. ए कोर्स ग्रेन पैरेलल मशीन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पावरफुल प्रोसेसर्स. ये नेट पे आप देख सकते हैं कोर्स ग्रेन पैरेलल मशीन. और a massively parallel or fine grain parallel machine utilizes thousands of smaller processor. यानी ये पॉसिबल है कि हज़ारों प्रोसेसर्स लगे हों पैरेलल सिस्टम्स में, और ये सारे प्रोसेसर पैरेलल काम करके रिजल्ट्स को फौरी तौर पे अवेलेबल कर देते हैं. आमतौर पे जो वार रिलेटेड जो ऑपरेटर्स है वो सारा पैरेलल सिस्टम्स पे चलता है. दी मेन परफॉर्मेंस मेजर्स इसमें क्या है? थ्रूपुट है और इसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम है. द नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड इन ए गिवन टाइम इंटरवल, ये थ्रूपुट कहलाएगी. और द अमाउंट ऑफ टाइम इन टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क फ्रॉम द टाइम इट इज सबमिटेड, वो रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा. और इस तरह ये आपका लेक्चर जो सेंड होता है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये मैं कुछ आपको वही जो हमने जूम पे क्लासेस पढ़ी थी वही करवा रहा हूँ, इसलिए स्पीड से पढ़ा दिया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिटेल से जो सा वो स्टडी करेंगे साथ साथ.